खुशियाँ ही खुशियाँ। आज भी हमारे समाज में बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो पढ़ी लिखी होती है, अपने फैसले लेने में सक्षम होती है, किंतु उन्हें बेटे बेटी के फर्क के होने जैसी स्थितियों से आकलन किया जाता है। हमारी कहानी में एक ऐसी ही लड़की है जिसका गुनाह यही था कि उसने अपने मनपसंद लड़के से प्यार कर लिया, जिसके कारण माता पिता भाई उसके साथ उत्पीड़न करते और बुरी तरह पीटते थे, घर में कैद करके रखते थे। किंतु उसने ठान लिया था कि विवाह करूंगी तो अपने प्रेमी से ही, वरना नहीं। अगर जिद हो तो कौन भला किसी को कैद करके रख सकता है। दुनिया चांद पर चली गई, पर आज भी लोग उन्हीं पुराने खोखले विचारों में जी रहे हैं। अगर आपकी बेटी आपसे कह रही है कि वह अपने प्रेमी के साथ विवाह करना चाहती हूँ, तो आप भी लड़के को देख करके यदि लड़का सही है तो आपको भी विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कभी कभी बच्चों की नज़र बड़ों की नज़र से ज्यादा पारखी होती है। वह अपने लिए एक सच्चा साथी ढूंढ पाने में सक्षम होते हैं। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने अपनी हिम्मत से अपने प्रेमी से विवाह किया, उसकी पत्नी बनी और अब एक बच्चे की माँ भी। आप उसकी हिम्मत के लिए, सही चुनाव के लिए इस कहानी को लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं रिया, बदला हुआ नाम। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की हूँ, जहाँ पर माता पिता, एक भाई और मैं रहती हूँ। मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी एवं बीएससी की छात्रा थी। मैं हमेशा परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होती। स्कूल में टीचर भी मुझे बहुत प्यार करती थी। मैं बीएससी तक अकेली कॉलेज से घर और घर से कॉलेज आती जाती रही। मुझे कभी लड़कों से दोस्ती करना भी नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि मैं एक अलग विचारों वाली लड़की थी। किंतु कॉलेज आते जाते समय मुझे युवक आकाश, बदला हुआ नाम, टकराया, जो बहुत सुंदर भी नहीं था, किंतु वह मेरी तरफ आकर्षित हुआ। उसने कभी मेरे साथ कोई छेड़छाड़ या बदतमीजी भी नहीं की। वह मुझे पसंद करता था, इसलिए सिर्फ मुझे निहारता ही रहता था। कुछ समय तक मैं उसे नजरअंदाज करती रही, किंतु मैंने भी एक दिन उससे बात की। बात करके वह मुझे अच्छा व्यक्ति लगा। आखिरकार मैं भी एक दिन अपना दिल हार ही बैठी। हम दोनों अक्सर मिलने लगे। वह एक नौकरी कर रहा था, कानपुर में नहीं रहता था। वह उत्तराखंड में किसी कंपनी में कार्यरत था। मुझे भी उसकी सादगी पसंद आने लगी। मैं तो एक चंचल लड़की थी, किंतु वह बहुत ही शांत स्वभाव का इंसान था। उसने हमसे शादी का प्रस्ताव रखा। मैंने उसे मान लिया। उसने शादी से पहले कभी मुझे छुआ तक नहीं था। वह एक बहुत ही अच्छा इंसान था। मैं उसके व्यवहार एवं शराफत से बहुत ही प्रभावित थी। वह आजकल के लड़कों जैसा नहीं था। वह कभी बेवजह घूमता फिरता भी नहीं था। अपने काम से काम रखता, आवारगी जैसे कोई लक्षण उसमें नहीं थे। न ही वह किसी बुरी लत का आदी था। और क्या चाहिए था मुझे? मैंने बहुत सोच समझकर इसका चुनाव किया था। वास्तव में वह बहुत ही अच्छा इंसान था। आगे का जीवन मैं इसी के साथ गुजारना चाहती थी, पर किसी ने सच ही कहा है, इश्क और मोहब्बत छुपाए नहीं छुपती। आखिर एक दिन मेरे घर में मेरे माता पिता के पास यह खबर पहुंच ही गई। मेरी बीएससी का लास्ट ईयर था। मेरे ऊपर पाबंदियों का शिकंजा कस गया था। मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। जब मेरी परीक्षा होती है तो भाई के साथ भेजा जाता या मेरी माँ मुझे लेकर कॉलेज जाती। मैं तंग आ गई थी इस तरह की जिंदगी से। माता पिता की भी चिंता जायज थी। आजकल लड़कियों के साथ बहुत धोखे होते हैं। इसी डर से वह मुझे कैद करके रखना चाहते थे, पर कौन किसे आज तक कैद करके रख पाया है। पंछी तो एक दिन उड़ ही जाता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। जब मैं अकेले बाहर जाने की जिद करती तो मुझे कमरे में बंद कर दिया जाता। अकेली बैठी थी अपने घर में, सोच रही थी यही सब अगर मेरा भाई करता। वह फोन पर किसी लड़की से बात करता तो उसके लिए यह पाबंदियां नहीं थी। बेटी हो ना, आखिर बेटी होने की सजा तो मिलेगी। मैं बहुत तंग आ गई थी। मेरे माँ भाई मुझे बुरी तरह पीटते, अब मेरे बर्दाश्त के बाहर था। मैंने हिम्मत दिखाई और जब माँ घर पर अकेली थी तब मैं लड़ झगड़ कर सखी केंद्र संस्था आ गई।
मेरी माँ भी पीछे पीछे मेरे साथ आ गई। संस्था की काउंसलर ने माँ से मेरे बारे में बात की। उन्होंने कहा कि यह बालिग है, अगर यह चाहती है कि अपने प्रेमी से शादी करे तो आप इसका विवाह कर दीजिए, किंतु माँ किसी प्रकार यह मानने को तैयार नहीं थी। मेरी जिंदगी नरक हो गई थी। घर में मैं एक पल भी सुकून से नहीं रह पा रही थी। माँ और भाई मुझे ताने देते और दोनों मिलकर बुरी तरह मारते, विरोध करने पर और ज्यादा मारते पीटते। लगभग यह रोज का ही किस्सा बन गया था। मैं तंग आ गई थी रोज रोज की इस तरह की जिंदगी से, किंतु क्या करती, कहीं जा भी तो नहीं सकती थी। तो मैं प्रेमी से बोलती कि मैं तुम्हारे साथ भाग चलूंगी, किंतु वह एक बहुत समझदार इंसान है। वह मेरे माता पिता की मर्जी से विवाह करके ही मुझे ले जाना चाहता था। मैं एक दिन मौका पाते ही संस्था की काउंसलर दीदी से बात करके अपने प्रेमी को साथ लेकर संस्था आई। मेरा प्रेमी मुझसे शादी करना चाहता था। काउंसलर दीदी ने मेरे माँ पिता भाई को बुलाकर कई बार बातचीत की, लेकिन उन लोगों ने दीदी की बात नहीं मानी। फिर उन्होंने लड़के से बात की और उसके सामने बहुत सारी शर्तें रखी और एक स्टाम्प पेपर में दस्तखत करने को कहा। उसने स्टाम्प पेपर में लिखित रूप में संस्था में दिया। अगर वह एक बुरा इंसान होता है तो मेरे साथ संस्था में आने से आनाकानी करता, लेकिन वह वास्तव में मुझसे भी कहीं ज्यादा समझदार इंसान था। संस्था में काउंसलिंग के बाद काउंसलर दीदी भी मेरे प्रेमी को समझ चुकी थी। मेरी माँ भाई का पहरा अब और ज्यादा कड़ा हो गया था। पिता भी मुझे समझाते और डांटते, किंतु वह मुझे कभी मारते नहीं थे। एक दिन तो माँ और भाई ने हद ही कर दी। उन्होंने मुझे बहुत बेदर्दी से मारा। मुझे भी बहुत गुस्सा आया और मैंने मौका लगाकर 112 नंबर डायल कर दिया। पुलिस घर आ गई। थाने में मुझे बुलाया गया। मैं थाने पहुंचकर अपनी माँ और भाई पर घरेलू हिंसा करने का आरोप लगाया। मेरे शरीर पर चोटों के निशान थे। पुलिस ने वार्निंग दी कि अपनी बेटी की शादी आप इस लड़के से क्यों नहीं कर देते, वह बालिग है, आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने थाने से ही संस्था की काउंसलर दीदी से फोन पर बात की। उन्होंने थाना अध्यक्ष से पूरी घटना की बात की और कहा कि लड़का शादी के लिए तैयार है। थाना अध्यक्ष ने काउंसलर दीदी की बात को गंभीरता से सुना। अंत में थक हार कर माता पिता ने शादी के लिए हाँ कर दी। माँ और भाई से मेरे पिता समझदार व्यक्ति हैं। वह अक्सर मुझे प्यार से भी समझाते थे। पिता ने थाना अध्यक्ष की बात को रखते हुए मेरा विवाह मेरे प्रेमी के साथ करने को स्वीकार कर लिया। बाद में मेरा विवाह मेरे प्रेमी के साथ हो गया। मुझे तो जैसे जन्नत ही नसीब हो गई हो। मैं बहुत खुश थी। मेरी खुशी मुझ में समा नहीं रही थी। मुझे लग रहा था कहीं मुझे खुद की ही नजर ना लग जाए। जब मेरा प्रेमी दूल्हा बन के स्टेज पर मेरे सामने आया, लग रहा था कि मानो जन्म जन्म के सपने साकार हो गए हो। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने सोचा था कि शायद अब मेरा विवाह मेरी माँ और भाई मेरे प्रेमी के साथ कभी नहीं होने देंगे। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था जो सपना मैं देख रही थी वह आज सच हो गया। मुझे मेरा मनचाहा पति मिल गया था। बाद में मेरे माता पिता भी मान गए। अब वह सामान्य हो गए हैं। कुछ दिन के पश्चात मैं मायके भी आने जाने लगी। अब सब ठीक हो गया है। मेरे पति एवं ससुराल वाले अच्छे इंसान हैं। वह मुझे किसी चीज के लिए नहीं रोकते टोकते। ससुराल वालों ने मेरी पढ़ाई भी जारी रखी। शादी के बाद मेरे पति ने मुझे MSc भी कराया। और एक लड़की को क्या चाहिए होता है, उसका परिवार अगर अच्छा है तो उसे सब कुछ मिल जाता है। बाद में एक बच्चे का जन्म भी हुआ। सब ठीक है, सब मेरे साथ खुश है। मेरा देवर भी मेरा बहुत ध्यान रखता है। सास ससुर जी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मुझे जब कॉलेज आना जाना होता है तो मेरा देवर मुझे छोड़कर आता है और लेकर भी आता है। मेरी जरूरतों का ध्यान रखा जाता है। मुझे अपने ससुराल में मायके से भी ज्यादा प्यार मिल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे एक मनचाहा परिवार मिल गया जो हर किसी को नसीब नहीं होता। मैं भी ससुराल में सभी का बहुत ध्यान रखती हूँ।
मैं आज भी सोचती हूँ कि जो मैं अपने पति में देख रही थी, शायद मेरे माता पिता नहीं देख पा रहे थे। वास्तव में मेरा पति एक बहुत अच्छा इंसान है। वह मेरा और मेरी बच्ची का बहुत ख्याल रखता है, मुझे एक पत्नी होने का दर्जा देता है, मेरे सम्मान का ख्याल रखता है, कभी भी मुझसे ऊंची आवाज में बात करके झगड़ता भी नहीं है। पति जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसा ही है। अगर मैं अपने माता पिता के मनपसंद लड़के से विवाह करती तो शायद मुझे इतना अच्छा पति ना मिल पाता। अगर आप सभी चाहते हैं कि हम आपके सामने ऐसे ही मोटिवेशनल किस्से कहानियाँ साझा करते रहे, तो आप हमारी इस बेटी को इसकी हिम्मत के लिए प्रोत्साहित करें। हम यह नहीं कहते कि सभी प्रेमी सही होते हैं, किंतु यदि कोई लड़का अच्छा है तो उसे परख कर माता पिता खुशी से उसे अपना कर उसका सम्मान करे, ताकि आप अपनी बेटी की खुशियों को बरकरार रख सके, अपनी बेटी के होठों में सदा के लिए मुस्कुराहट ला सके, कि बिना जाने समझे आप किसी को सही गलत नहीं कह सकते। कभी बच्चों के फैसले माता पिता से भी ज्यादा बेहतर होते हैं। इसलिए अगर हमारी इस बेटी एवं समाज में अन्य बेटियों के फैसले अगर सही है तो अवश्य स्वीकार करें। उनके प्रोत्साहन के लिए हमारी कहानी को अवश्य लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब करें।